हेलो डियर स्टूडेंट्स, करते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन कह रहा है 2 blocks of mass 2 kg and 4 kg are hanging with the help of a massless string passing over an ideal pulley inside an elevator। ये एलिवेटर है जो g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। इसके अंदर एक पुली है, एक 2 kg का मास और एक 4 kg का मास है, हैंग कर रहा है मासलेस स्ट्रिंग से। और इस स्ट्रिंग के अंदर कितनी टेंशन डेवलप होगी ये हमको पता लगाना है। जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन आएगा सीधे से आपका क्या फर्स्ट अटैम्प्ट होना चाहिए, आपको FBD बना लेनी है दोनों की, 4 और 2 kg की। ठीक है, तो 4 kg की बात करूं तो 4 kg वाले ब्लॉक पे ऊपर की तरफ T टेंशन, नीचे की तरफ mg फोर्स और एक नीचे की तरफ इस पर फोर्स लग जाएगा जिसको हम कहेंगे सूडो फोर्स। राइट, सूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, जिस पे भी सूडो फोर्स लगाना है उसका मास और जिस एक्सेलरेशन से आपका सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है, एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम ध्यान रखना, वो वाला एक्सेलरेशन आपको मिल जाएगा सूडो फोर्स। ठीक है, अच्छा अब मुझे इस पे सूडो फोर्स लगाना है, तो इस पे सूडो फोर्स लगाने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ मैं इसके लिए। ठीक है ना, राइट साइड पे यहाँ पे देखें तो इस पे सूडो फोर्स हो जाएगा इसका मास जो कि 4 है, सिस्टम का एक्सेलरेशन, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन जो कि g/2 है, और सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, सिस्टम ऊपर जा रहा है तो सूडो फोर्स हमेशा सिस्टम के एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो 4 × g/2, ठीक है, ये हो जाएगा आपका एक्सेलरेशन। राइट, और ये हो गया टोटल फोर्स इस पे लगने वाले, 2 नीचे mg और सूडो फोर्स, ऊपर की तरफ टेंशन, और जो भी नेट फोर्स लग रहा है, ये सारे फोर्स लग रहे हैं। और इन दोनों में से कौन सा वेट, किसका वेट ज़्यादा है, इसका ज़्यादा है, तो ये नीचे जा रहा होगा। ठीक है ना, ये हम जो FBD बना रहे हैं ये इस मीडियम के रेस्पेक्ट में बना रहे हैं। कौन से मीडियम के रेस्पेक्ट में, यही मूविंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में। राइट, तो इसलिए हमको सूडो फोर्स कंसिडर करना पड़ेगा। तो ये सिस्टम हमारा जो है नीचे जाएगा A एक्सेलरेशन से, ये 4 kg वाला और ये 2 kg वाला मान रहे हैं ऊपर जाएगा A एक्सेलरेशन से। ठीक है, तो ऐसे ही मैं FBD बना लेता हूँ 2 kg वाले की। तो इस पर T टेंशन लग रही है ऊपर की तरफ, mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, 20 हो जाएगा वो। ठीक है ना, और एक्सेलरेशन होगा इसका ऊपर की तरफ, और एक सूडो फोर्स लगेगा क्योंकि सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा है। तो हमने इसको कहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम यहीं से नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हमको इसकी वजह से एक सूडो फोर्स नीचे की तरफ इस पर भी लगाना पड़ेगा जैसे हमने इस पर लगाया था। तो 2 × g/t, और ये सारे फोर्सेस नेट फोर्सेस निकाल के ma के बराबर कर देना है। तो अपन को यहाँ F नेट बराबर ma करना पड़ेगा। तो करते हैं अब, चलो। तो हम सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं। ये क्योंकि ऊपर जा रहा है तो ऊपर लगने वाला टेंशन फोर्स बड़ा होगा, तो बड़े वाले फोर्स माइनस छोटे वाले फोर्स, तो T माइनस अंदर वाले फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सेम चीज़ इसके लिए करेंगे, क्योंकि ये नीचे जा रहा है तो नीचे वाले फोर्स बड़े हैं, तो ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स इंटू मास इंटू एक्सेलरेशन। तो देखो ये वाला फोर्स माइनस ये वाला फोर्स इंटू इसका मास इंटू कॉमन एक्सेलरेशन, इन दोनों का एक्सेलरेशन कॉमन है। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, टेंशन टेंशन कैंसिल हो जाएगी, -20 40 20 हो जाएगा, -g + 2g g हो जाएगा, और इधर आ जाएगा 6 है। ये 20 है तो इसको 2g भी लिख सकते हैं, 2g + g 3g हो जाएगा, 3g बराबर 6 हो गया। तो यहाँ से a बराबर क्या आ जाएगा, g/2। तो ये तो अपना एक्सेलरेशन आ गया। अगर मेरा एक्सेलरेशन आ गया, इसी एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं कहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ, किसी भी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करता हूँ। राइट, तो आप देख सकते हो एक्सेलरेशन को हम इस वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ये T 20 को 2g लिख रहा हूँ मैं, तो T - 3g बराबर 2 है, T - 3g बराबर 2a, a की वैल्यू अपन ने अभी निकाली है g/2, और ये -3g को राइट साइड पे लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4g अपनी टेंशन आ जाएगी। सो दिस इज़ द वे टू सॉल्व दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन।